नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यूपी के इन जिलों में आज से शुरू होगी धान की खरीद। खरीफ विपणन वर्ष 2025 से 26 के तहत 1 नवंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान खरीद शुरू होगी और 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस अवधि में लखनऊ संभाग के उन्नाव, रायबरेली और लखनऊ में भी धान खरीद होगी। वहीं 1 अक्टूबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और लखनऊ संभाग के हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर जनपद में धान खरीद चल रही है। यूपी के सरकारी स्कूलों में 30,000 से अधिक शिक्षकों की नौकरी दांव पर। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में बीएड के आधार पर चयनित शिक्षकों के 6 महीने के ब्रिज कोर्स की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जहां प्रदेश के 30,000 से अधिक शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है, वहीं बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर इस मामले में बेपरवाह बने हुए हैं। प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर किया था कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 1 से 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और 1 दिसंबर से प्रशिक्षण शुरू होगा। लेकिन एक दिन पहले शुक्रवार तक कोई गाइडलाइन जारी न होने से शिक्षकों में बेचैनी है। अखिलेश यादव के विधायक रमाकांत यादव को 1 साल की सजा। यूपी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक विधायक मुश्किल में फंस गए। दरअसल आजमगढ़ के फूलपुर पवई से सपा विधायक रमाकांत यादव को अदालत ने 1 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 2,700 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। वह सरकारी काम में बाधा डालने और चक्का जाम मामले दोषी पाए गए हैं। पर्याप्त सबूत के अभाव में अदालत ने 4 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। 1.5 लाख से ज्यादा बनाए फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली। हरदोई का ग्राम पंचायत अधिकारी सालों से फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का गिरोह चला रहा था। एसटीएफ ने शुक्रवार को ग्राम पंचायत अधिकारी को दुबग्गा और उसके 4 साथियों को गोंडा से गिरफ्तार कर लिया। 4 आरोपी एक ही परिवार के हैं। इनमें 2 भाई, उनका पिता और परिवार का एक अन्य सदस्य है। गिरोह अब तक 1,40,000 जन्म और 25,000 से अधिक मृत्यु प्रमाण पत्र बना चुका था। यह प्रमाण पत्र हूबहू सरकारी जैसे ही दिखते थे। इनका प्रयोग जमीनों के बैनामे, वसीयत और धोखाधड़ी में किया जा रहा था। यूपी में अब इस काम के लिए आसानी से नहीं मिलेगा लाइसेंस। यूपी में डेयरियों के लाइसेंस अब आसानी से नहीं मिलेंगे। मथुरा और अलीगढ़ सहित कई स्थानों पर दूध और पनीर में मिली गड़बड़ी के बाद यह फैसला किया गया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने अब सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को डेयरियों पर खास निगाह रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं दीपावली से पहले आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉक्टर रोशन जैकब के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में जिन 8 डेयरियों के लाइसेंस निलंबित किए गए थे, उनके निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नेपाल बॉर्डर पर पकड़ी गई उज्बेकिस्तानी महिला। यूपी के महाराजगंज जिले में भारत नेपाल सीमा पर सोनौली इलाके में बिना वैध वीजा के भारत में कथित तौर पर घुसने की कोशिश करने वाली उज्बेकिस्तान की एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। आप्रवासन विभाग के जांच अधिकारी प्रमोद कुमार दुबे ने शनिवार को बताया कि नेपाल से भारत आ रही उम्मीदा जॉयरोवा को शुक्रवार शाम सोनौली इलाके में आप्रवासन विभाग के अधिकारियों ने एक नियमित जांच के दौरान पकड़ लिया। राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह में एंट्री के लिए बताएं गुप्त कोड। अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह के लिए आमंत्रण पत्र का वितरण शुरू कर दिया गया है। इसके साथ सभी अतिथियों से सुरक्षा मानकों के पालन की अपेक्षा की गई है। इन सुरक्षा मानकों के अनुपालन के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा गाइडलाइन भी जारी की गई है। इस गाइडलाइन के अनुसार सभी आमंत्रित अतिथियों को अपने साथ आमंत्रण पत्र के साथ आधार कार्ड लेकर आना होगा। मैं किसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगा, कहने वाले एसएचओ पर भड़क गया सुप्रीम कोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कंधई पुलिस स्टेशन के एसएचओ को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के एक मामले में कड़ी फटकार लगाई। एसएचओ ने कोर्ट का आदेश मानने से मना कर दिया था और याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी व उसके साथ मारपीट की थी। कोर्ट का आदेश न मानते हुए एसएचओ ने कहा था कि मैं किसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारा सारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आज निकलवा दूंगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में नियम तोड़कर घुसे भाजपाई बिग साइज कैट यानी बाघों और अन्य वन्य जीवों को करीब से देखने वाले वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीटीआर को इस बार पर्यटन प्रेमियों के लिए सामान्य से 15 दिन पहले ही खोल दिया गया है। आज वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना और प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह ने बराही रेंज के नए एंट्री गेट से पर्यटन सत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने एंट्री की नई गाइडलाइन जारी करते हुए रिजर्व में अवैध प्रवेश पर रोक लगाने के निर्देश दिए। गाजियाबाद में सर्किल रेट में कोई वृद्धि नहीं। गाजियाबाद जिला प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए नए सर्किल रेट लागू कर दिए। इसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि अब जमीन के सभी बैनामे वर्ष 2024 की दरों पर ही होंगे। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सौरभ भट्ट ने बताया कि नई दरों में केवल 2 महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए 2 विसंगतियों को दूर किया गया है। लेखपाल ने एसडीएम पर लगाया अभद्रता का आरोप। यूपी के बांदा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पथरा गांव के किसान के पक्ष में रिपोर्ट न लगाने पर नरैनी एसडीएम भड़क गए। आरोप है कि चकबंदी लेखपाल को अपने केबिन में बुलाकर थप्पड़ जड़ दिए और जूते से पीटने की धमकी देकर कहा कि गंजे हो जाओगे। बगल के कमरे में बंधक बनाए रखा। आरोप है कि जबरन आंखिया में हस्ताक्षर करवा ली।
बारिश से मऊ जिला अस्पताल में मरीज 50% घटे। मऊ में लगातार हो रही बारिश का असर अब जिला अस्पताल में स्पष्ट दिख रहा है। सामान्य दिनों की तुलना में मरीजों की संख्या में लगभग 50% की कमी आई। पहले जहां प्रतिदिन 1200 से 1400 मरीज आते थे, वहीं अब यह संख्या घटकर 600 से 700 रह गई है। शनिवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच ओपीडी में कुल 683 मरीजों ने पंजीकरण कराया। संभल में 3500 लीटर खराब सरसों तेल जब्त। संभल में खाद्य विभाग ने एक अवैध रूप से संचालित हिंदुस्तान ऑयल मिल पर छापा मारा है। इस कार्रवाई में 3500 लीटर खराब गुणवत्ता वाला सरसों का तेल जब्त किया गया और मिल को बंद करा दिया गया। यह कार्रवाई जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया के निर्देश पर की गई। पुल के नीचे बनी दुकानों पर चला बुलडोजर। आगरा नगर निगम के प्रवर्तन दस्ते ने शनिवार को रामबाग पुल के नीचे किए गए अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई की। निगम की टीम ने पुल के नीचे रेलिंग के भीतर बनाई गई अवैध दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। निगम की इस औचक कार्रवाई से वहां मौजूद दुकानदारों और कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया। युवक ने ताजमहल के गार्डन में पढ़ी नमाज। आगरा के ताजमहल में फिर नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक युवक ताजमहल के गार्डन में नमाज अदा करता दिख रहा है। यह वीडियो गुरुवार का बताया जा रहा है। ताजमहल में एएसआई के नियमों के तहत धार्मिक गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। वीडियो सामने आने पर योगी यूथ ब्रिगेड ने नाराजगी जताई और सख्त कार्रवाई की मांग की है। संगठन के अध्यक्ष अजय तोमर ने कहा कि जब जलाभिषेक की अनुमति नहीं है तो नमाज भी नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने इसे सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश बताया। फिलहाल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। मेरठ वेस्टर्न कचहरी रोड पर फटी गेल गैस पाइपलाइन। मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के वेस्टर्न कचहरी रोड पर शनिवार दोपहर गेल गैस की पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन फटने से गैस का रिसाव शुरू हो गया। गनीमत रही कि तुरंत मौके पर गैस कंपनी की टीम पहुंची। उसने गैस सप्लाई को बंद कर दिया और किसी तरह की जनहानि नहीं होने पाई। वहीं गेल गैस कंपनी की तरफ से कंस्ट्रक्शन कंपनी जीत कंस्ट्रक्शन के खिलाफ सिविल लाइन थाने में शिकायत दी गई है, जिसमें कंपनी पर 60,000 रुपए के जुर्माना भुगतान की मांग भी की है। गोरखपुर में नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा। गोरखपुर के सार्वजनिक स्थानों, विभिन्न शिक्षण संस्थानों में शनिवार को एनसीएल जागरूकता अभियान 2.0 का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों को अपराध से जुड़े नए कानून और दंड की जानकारी देना। इसके तहत वर्कशॉप का आयोजन कर स्टूडेंट्स, आम नागरिकों, महिला और बच्चों को क्विज, वाद विवाद प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला और निबंध लेखन में शामिल कर आसान भाषा में नए आपराधिक कानूनों के बारे में बताया। मायावती बोली, अच्छे दिन हम लाएंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती एक्शन मोड में हैं। उन्होंने शनिवार को ओबीसी नेताओं के साथ बड़ी बैठक की। इसमें उन्होंने ओबीसी समाज को पार्टी से जोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने को कहा। साथ ही सपा भाजपा की विचारधारा को जातिवादी करार दिया। मायावती ने कहा, अच्छे दिन हम लाएंगे, लेकिन इसके लिए सत्ता की चाबी हासिल करनी होगी। अपर कास्ट यानी सवर्ण समझदार है, वह खुद ब खुद पार्टी से जुड़ जाएगा। इसलिए इनको बीएसपी से जोड़ने के लिए भाईचारा संगठन बनाने की जरूरत नहीं है। महोबा में एसपी ने राहगीरों को हेलमेट पहनाए। महोबा में पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने सुरक्षित यात्रा जीवन की गारंटी संदेश के साथ शनिवार को यातायात माह नवंबर का शुभारंभ किया। पुलिस लाइन में फीता काटकर इस अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, शिक्षक, विद्यार्थी और पत्रकार बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने जनपद में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। बलिया में हिंदू देवताओं पर आपत्तिजनक पोस्ट। बलिया की सिकंदरपुर पुलिस ने हिंदू देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक पर प्रभु श्री राम और भगवान परशुराम के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करने और हिंदू धर्म का अपमान करने का आरोप है। पुलिस को दिए गए लिखित प्रार्थना पत्र में बताया गया कि विष्णु शंकर उर्फ गोलू पुत्र सुदामा प्रसाद निवासी ग्राम हडसर थाना सिकंदरपुर जनपद बलिया ने फेसबुक पर यह वीडियो वायरल किया। वीडियो में युवक प्रभु श्री राम और परशुराम को अपशब्द कह रहा है। मनुवादियों सुधर जाओ कहते हुए और अभद्र गालियां देते हुए दिख रहा है। लखनवी खान पान तहजीब को यूनेस्को से मिला सर्टिफिकेट। लखनऊ के खाने से लेकर तहजीब तक को नई पहचान मिली है। हैदराबाद के बाद लखनऊ दूसरा शहर बन गया है जिसे यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया। पीएम मोदी और सीएम योगी ने भी इस पर खुशी जाहिर की है। पीएम मोदी ने लिखा, मैं दुनिया भर के लोगों से अपील करता हूं कि वे लखनऊ आएं, शहर की अनोखी पहचान को जानें। रक्षा मंत्री राजनाथ ने लिखा, यह उत्तर प्रदेश, भारत और हर लखनवी के लिए गर्व का क्षण है। बाराबंकी में बब्बर शेर की फोटो फर्जी। बाराबंकी के देवा रेंज स्थित शाहपुर आरक्षित वन में बब्बर शेर देखे जाने की एक तस्वीर शनिवार दोपहर व्हाट्सएप पर सामने आई। इस तस्वीर के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और क्षेत्र की गहनता से जांच के दौरान वन विभाग को क्षेत्र में किसी भी जंगली जानवर या शेर के पंजों के निशान नहीं मिले। इससे तस्वीर की सत्यता पर संदेह गहरा गया। गाजियाबाद में मेट्रो स्टेशन के सामने लगी आग। गाजियाबाद
मुरादाबाद में आज शनिवार शाम मुरादनगर मेट्रो स्टेशन के सामने एक बिल्डिंग में आग लग गई, जहां भगदड़ मच गई। आग की सूचना पर मोदीनगर स्टेशन से दमकल की 2 गाड़ी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि दिल्ली रोड पर अफरा तफरी मच गई। आग से एक बाइक, शोरूम के बाहर खड़ी आधा दर्जन स्कूटी और बाइक भी जल गई, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें भी आग की चपेट में आई हैं। बागपत के वंदना चौक पर वाहन चेकिंग अभियान। बागपत में यातायात माह नवंबर 2025 के अवसर पर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में ईएसपी प्रवीण कुमार चौहान के नेतृत्व में वंदना चौक पर एक विशेष वाहन चेकिंग और यातायात जागरूकता अभियान संचालित किया गया। इस दौरान एएसपी चौहान ने स्वयं वाहन चालकों से संवाद कर उन्हें यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। घायल की मदद करने वाले को 25,000 इनाम। सड़क हादसों में घायल लोगों की जान बचाने के लिए भारत सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है। अब यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना के बाद घायल को तुरंत अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर तक पहुंचाकर उसकी जान बचाने की कोशिश करता है, तो उसे सरकार की राहवीर योजना के तहत सम्मान और 25,000 रुपए की इनाम राशि दी जाएगी। दुधवा पार्क खुलते ही रंग बिरंगी गाड़ियों से पहुंचे लोग। लखीमपुर खीरी का विश्व प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क 1 नवंबर से फिर खुल गया है। सर्दी की आहट के साथ ही जंगलों में फिर से रौनक लौट आई है। हरे भरे साल और सखुआ के पेड़ों के बीच बाघ, तेंदुआ, गैंडा और बारहसिंघा एक बार फिर पर्यटकों के स्वागत को तैयार है। पहले दिन शनिवार को ही दुधवा में सैलानियों का हुजूम उमड़ता देखा गया। निःशुल्क जंगल सफारी ने रोमांच को दोगुना कर दिया। सुबह 2 घंटे में ही 100 से ज्यादा सैलानियों ने दुधवा की सैर की। उद्घाटन के पहले दिन जंगल सफारी की सभी गाड़ियां रंग बिरंगे गुब्बारों और तिरंगे से सजी दिखी। यूपी के 18 जिलों में बारिश का अलर्ट। यूपी में बेमौसम बारिश कहर बनकर टूटी है। किसानों की हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। आज भी 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। पूर्वांचल के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। 10-20 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज से प्रदेश में तूफान मोन्था का असर कम होना शुरू हो जाएगा। धूप खिलने से अगले 3 दिनों में प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में दिन का तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। यूपी पुलिस की परीक्षा में जूते उतरवाए। यूपी पुलिस की कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा शनिवार को हो गई। सभी परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से हर अभ्यर्थी की गतिविधि पर नजर रखी गई। परीक्षा में प्रवेश से पहले उम्मीदवारों की कड़ी चेकिंग की गई। आंखों की रेटिना स्कैन, एडमिट कार्ड मिलान और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही एंट्री दी गई। वाराणसी मेयर नगर आयुक्त ने बगैर लाइफ जैकेट घाटों की तैयारियां देखी। वाराणसी में देव दीपावली की तैयारियां परखने निकले मेयर, नगर आयुक्त और अफसरों ने बिना लाइफ जैकेट के गंगा की लहरों पर सफर किया। नाविकों और पर्यटकों को सुरक्षा की गाइडलाइन बताने वाले अफसर खुद ही नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। बांके बिहारी के दर्शन टाइम पर फिर विवाद। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन समय में फिर बदलाव की तैयारी। 3 नवंबर से 45 मिनट पहले ठाकुर जी के कपाट खोले जाएं। 8 बजे से शुरू होने वाले दर्शन की खिलाफत मंदिर के सेवायत कर रहे हैं। दूसरी तरफ बांके बिहारी के तहखाने में कोई खास खजाना कमेटी को नहीं मिला है। ऐसे में 12 बैंकों में जमा 350 करोड़ रुपए का पूरा ब्यौरा बैंकों से मांग लिया गया। तैयारी है कि हर दिन मंदिर में आने वाले फंड की लिस्टिंग की जाए। ये रुपया कैसे खर्च किया जा रहा है, इसका ब्यौरा भी तैयार हो। हर महीने की 30 तारीख को इसका ऑडिट किया जाएगा। मुजफ्फरनगर में नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता। मुजफ्फरनगर में नए आपराधिक कानूनों के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए एक प्रभावी नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। यह कार्यक्रम पुलिस लाइन में शाम 4 बजे किया गया। एसपी क्राइम इंदु सिद्धार्थ मुख्य अतिथि रही। इसमें लगभग 450 लोग शामिल हुए। यह आयोजन जन जागरूकता अभियान 2.0 के तहत किया गया। कानपुर पुलिस ने लगाए 36 चौराहों पर इमरजेंसी बटन। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने शहर में महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए एक नई पहल की है। इसके तहत शहर के 46 प्रमुख चौराहों पर इमरजेंसी हेल्प बटन वाले सेफ्टी बॉक्स लगाए गए। इन सेफ्टी बॉक्स में लगे हेल्प बटन को दबाते ही मदद की सूचना तुरंत पुलिस नियंत्रण कक्ष तक पहुंच जाएगी। इसके बाद कुछ ही देर में पुलिस सहायता मांगने वाले व्यक्ति तक पहुंचकर मदद की जाएगी। नगर निगम में पारित हुआ 1575 करोड़ 86 लाख का रिवाइज बजट। वाराणसी नगर निगम का स्थगित वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में रिवाइज बजट आज महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता पारित हो गया। टाउन हॉल के गांधी भवन में नगर निगम एवं जलकुल का कुल 1575.86 करोड़ का रिवाइज बजट पारित किया गया। बजट उप सभापति नरसिंह दास पेश किया। नगर निगम का मूल बजट 1,28,333 करोड़ से बढ़ाकर 1,34,466 करोड़ तथा जलकुल का 248 करोड़ 5 लाख से बढ़ाकर 251 करोड़ 40 लाख किया गया है।
गोंडा में मालगाड़ी की 2 बोगी पटरी से उतरी। गोंडा जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब गोंडा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से कचहरी स्टेशन की ओर जा रही एक मालगाड़ी की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। यह घटना दोपहर करीब 4:30 पर हुई। लोको पायलट ने तत्काल मालगाड़ी को रोका और रेलवे विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही रेलवे विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। वे बीते 1 घंटे से दोनों बोगियों को वापस रेलवे लाइन पर लाने का काम कर रहे हैं। नूह पहुंचे यूपी के मंत्री पर बुलडोजर से पुष्प वर्षा। नूह जिले के फिरोजपुर झिड़का में श्री शक्ति प्रजापति समाज द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे। उत्तर प्रदेश सरकार में नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड विभाग के राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा है कि बिहार में एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकासवादी नीतियों के दम पर जनता ने एक बार फिर एनडीए पर भरोसा जताया है। मंत्री प्रजापति ने बताया कि वे हाल ही में बिहार में चुनाव प्रचार से लौटे हैं और वहां का माहौल पूरी तरह एनडीए के पक्ष में है। मऊ में किसानों को मसाला फसलों के निशुल्क बीज मिले। मऊ में उद्यान विभाग द्वारा किसानों को मसाला फसलों के निशुल्क बीज वितरित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य छोटे किसानों की आय बढ़ाना और देश में मसालों की बढ़ती मांग को पूरा करना है। यह पहल एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत की जा रही है। इसी क्रम में जनपद मऊ में प्याज के 50 हेक्टेयर और लहसुन के 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीज वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। राजकीय अलंकृत उद्यान रोज गार्डन चंद्रभानपुर में जिला विकास अधिकारी उमेश तिवारी ने पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को अनुदान पर निशुल्क बीज वितरित किए। चित्रकूट में देव दीपावली पर जगमगाई मंदाकिनी नदी। चित्रकूट में देव दीपावली के अवसर पर मंदाकिनी नदी तट को दुल्हन की तरह सजाया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश प्रशासन ने भारत घाट और राम घाट पर 2 लाख से अधिक दीपक प्रज्वलित किए। दीप प्रज्वलन के बाद आतिशबाजी भी की गई। इसके अतिरिक्त परिक्रमा मार्ग स्थित कामदगिरी महाआरती प्रांगण में 21,000 दीपक जलाए गए। संत विपिन विराट महाराज ने महाआरती स्थल पर दीप जलाकर कामदगिरी पर्वत की महाआरती का शुभारंभ किया। लोधेश्वर धाम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू। बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल लोधेश्वर महादेव धाम में शनिवार दोपहर करीब 4 बजे जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई वाई लोक शुरू। यह कार्य निर्माण विभाग की भूमि पर अवैध रूप से बनी दुकानों को खाली कराने के लिए की जा रही है। प्रशासन ने बताया कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत उठाया गया है। अधिकारियों ने सभी दुकानदारों को पूर्व में नोटिस जारी कर स्वयं अपनी दुकानें खाली करने के निर्देश दिए। रायबरेली में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पुस्तक मेला शुरू। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी स्मृति न्यास द्वारा आयोजित पुस्तक मेला 2025 का शुभारंभ आज दोपहर 2 बजे फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के मैदान परिसर में हुआ। एम्स रायबरेली की निदेशक डॉक्टर अमिता जैन ने मुख्य अतिथि के रूप में मेले का उद्घाटन किया। गोंडा में क्रय केंद्रों पर धान की खरीद शुरू। गोंडा जिले में आज 1 नवंबर से 99 धान क्रय केंद्रों पर धान की खरीद शुरू हो गई है। इस बार सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2,369 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेडे धान का समर्थन मूल्य 2,389 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। अब तक 650 किसानों ने धान बिक्री के लिए पंजीकरण कराया है। संभल की चीनी मिलों पर 80 घंटे से आई टी रेड। संभल में घोयल ग्रुप की 2 चीनी मिलों पर आयकर विभाग की छापामारी चौथे दिन भी जारी है। शनिवार को 80 घंटे से अधिक समय से चल रही इस कार्रवाई में दिल्ली और लखनऊ से आए 100 से अधिक अधिकारी शामिल हैं। यह कार्रवाई टैक्स चोरी के संदेह में की जा रही है। छापामारी के दौरान सीआईएसएफ के जवान मुख्य गेट से लेकर पूरे परिसर में तैनात हैं। मिल के उत्पादन क्षेत्र में मजदूरों को प्रवेश दिया जा रहा है, जबकि प्रबंधन और अकाउंट कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों की एंट्री पर प्रतिबंध है। इन कार्यालयों में दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। बलरामपुर में स्कूलों में बनेंगे रोड सेफ्टी क्लब। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में डीएम विपिन कुमार जैन ने सभी विद्यालयों में रोड सेफ्टी क्लब गठित करने और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में डीएम ने ब्लैक स्पॉट के चिन्हांकन और सुधारात्मक कार्रवाई की समीक्षा। उन्होंने दुर्घटना वाले स्थलों की गहन तकनीकी जांच कर उन्हें आवश्यकतानुसार ब्लैक स्पॉट में शामिल करने और सुधार करने के निर्देश दिए। डीएम ने जोर दिया कि सभी विद्यालयों में रोड सेफ्टी क्लब बनाए जाएं। इन क्लबों द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएं। सहारनपुर में 14 करोड़ का मालिक निकला। इंस्पेक्टर सहारनपुर में आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस ने शनिवार सुबह रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर पर बड़ी कार्रवाई की। टीम ने प्रेमवीर सिंह राणा के ब्रजेश नगर स्थित घर, पेपर रोड पर बने फार्म हाउस समेत 7 जगहों पर छापे मारी। 7 घंटे तक चली छापेमारी में विजिलेंस विभाग ने 14 करोड़ से अधिक की संपत्ति का खुलासा किया।
सहारनपुर में फर्जी दस्तावेज से जमीन बेचने वाले 2 अरेस्ट। सहारनपुर की बिहारीगढ़ पुलिस ने शनिवार को धोखाधड़ी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों पर अपने साथियों के साथ मिलकर एक बुजुर्ग व्यक्ति की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे बेचने का प्रयास करने का आरोप है। लखनऊ में एसटीएफ ने 75 लाख की शराब पकड़ी। लखनऊ में यूपी एसटीएफ ने बिहार भेजी जा रही 75 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद की है। शराब को यूरिया खाद की बोरियों के बीच छिपाकर ट्रक में ले जाया जा रहा था। टीम ने मौके से झज्जर हरियाणा के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। शराब बिहार चुनाव में खपाई जानी थी। एसटीएफ ने बताया कि अवैध शराब की तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के सक्रिय होने की सूचना मिली। इस पर एसटीएफ लखनऊ की टीम ने जांच शुरू की। इस दौरान शनिवार को टीम को सूचना मिली कि एक कंटेनर ट्रक यूपी 17 BM 3466 जिसका असली है 469 B 7733 है, जिसमें शराब छिपाकर बिहार भेजी जा रही है। अयोध्या में लेट लेट कर भक्त की पंचकोसी परिक्रमा। अयोध्या में 15 किलोमीटर लंबी 5 कोसी परिक्रमा चल रही है। प्रशासन के मुताबिक शनिवार तड़के से श्रद्धालु सरयू स्नान करने के बाद परिक्रमा कर रहे हैं। जय श्री राम के जयकारों के बीच नंगे पांव आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड और गुजरात समेत 10 राज्यों के लोग पहुंचे हैं। एक पिता बेटे को कंधे पर बैठाकर परिक्रमा करता नजर आया। वहीं एक युवक लेट लेट कर आगे बढ़ रहा है। कुछ भक्त ढोलक मंजीरा लेकर पहुंचे हैं। आजम बोले, मैच दोबारा होगा, मैं बल्लेबाजी करूंगा। सपा नेता आजम खान ने कहा, जेल से रिहा होने के बाद मैं भले ही शांत दिख रहा हूं, लेकिन अब भी भीतर वही पुराना राजनीतिक जोश जिंदा है। मैं बदले में यकीन नहीं रखता, इंसाफ में रखता हूं। बस सेहत की थोड़ी कमजोरी है, वरना जब मैच दोबारा शुरू होगा तो मैं फिर बल्लेबाजी करूंगा। आजम ने शनिवार को एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा, जांच एजेंसियों पर भरोसा है, लेकिन वह भरोसा और मजबूत होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हों, ताकि कोई ये न कह सके कि मैं किसी विशेष लाभ की मांग कर रहा हूं। प्रयागराज में सीजेआई बोले, पाकिस्तान बांग्लादेश में क्या हुआ देखिए। प्रयागराज पहुंचे सीजेआई बीआर गवई ने डॉ भीमराव अंबेडकर को सच्चा देशभक्त बताया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का मानना था कि न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में क्या हुआ सबने देखा। देश के बाहर और भीतर के कुछ इश्यूज के बावजूद भारत अखंड बना हुआ है। यह संविधान की ही देन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शनिवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आयोजित सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने कहा, पिछले 75 सालों में हमने देखा है कि कई ऐसे अधिकार जिन्हें संविधान निर्माताओं ने शुरू में मौलिक अधिकार के रूप में नहीं सोचा, अब न्यायपालिका द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में उन्हें मान्यता दी गई। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।